करते हुए स्वावलंबी बनने की शिक्षा व ज्ञान दिया जाता है। विद्यार्थियों में नवीन विचारधाराओं का जन्म एवं उन्हें मानवता की ओर ले जाने का प्रयास यीशु संघ संस्था द्वारा किया जाता है। यीशु संघ शिक्षा प्रणाली ईसा मसीह के जीवन चरित्र का आदर्श है। ईसा की महान शिक्षा आपसी प्रेम, सद्भावना, परस्पर सहयोग तथा न्याय की भावना का निर्माण कर व्यक्तिगत और सामाजिक बुराई का तिरस्कार करती है। हमारा विद्यालय यह सिखाता है कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है और मनुष्य का जीवन अमूल्य व सम्माननीय है। विद्यालय की शुरुआत फादर पॉल बुलकन्स यीशु संघ द्वारा 1957 ईस्वी में जमीन खरीदी गई। 26 जुलाई सन 1971 को निष्कलंक सिस्टर्स ऑफ मेरी इमाकुलेट कृष्णनगर की धर्म बहनें कोलकाता से आई और उन्होंने 1 जुलाई 1971 को प्राथमिक शाला की शुरुआत की। विद्यालय का मोटो है ज्ञान से प्रज्वलित। विद्यालय का मोटो है ज्ञान से प्रज्वलित। अब्लेज विथ विजडम, अब्लेज विथ विजडम। ज्ञान से हम धधक उठें, ज्ञान से हमारी चहुमुखी विकास हो, यह विद्यालय का मोटो है। और विद्यालय का मैनेजमेंट स्टाफ इस मोटो को बच्चों और अभिभावक तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। प्राइमरी स्कूल की शुरुआत 1 जुलाई 1971 को हुई। मिडिल स्कूल की शुरुआत 1 जुलाई 1979 में हुई। हाई स्कूल की शुरुआत 1 जुलाई 2003 को हुई। और इसी के साथ हायर सेकेंडरी की शुरुआत 1 जुलाई 205 ईस्वी को हुई। 2005 में हायर सेकेंडरी प्रारंभ हुआ। हम आज अकादमिक वर्ष 2023-24 पर हैं। इस विद्यालय का 52 वर्ष चल रहा है। इस अवधि में स्कूल में कई हस्तियां पढ़ लिख कर निकल चुके हैं। कई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर स्कूल और कॉलेज में हैं, पुलिस अधिकारी हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, बिजनेसमैन हैं और इत्यादि। जसपुर जिले के कई ब्लॉक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरे भारत में कार्यरत हैं। आज अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी में लिखें, अंग्रेजी बोलें और वार्तालाप करें। हम स्कूल में असेंबली, मॉर्निंग असेंबली अंग्रेजी में करते हैं। विद्यार्थियों को संदेश अंग्रेजी भाषा में देते हैं और जितना भी अनाउंसमेंट है, टीचिंग है, उसको हम अंग्रेजी में करते हैं, बशर्ते वह सब्जेक्ट विषय हो। और इस तरह से बच्चे स्वयं टीचर्स के सहयोग से अंग्रेजी बोलते हैं और विभिन्न कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आज संजीव विश्व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांति भवन जसपुर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्यशील है। विद्यालय प्रवेश उत्सव 26 जून 2023 को विद्यालय प्रवेश उत्सव मनाया गया। सभी विद्यार्थियों के माथे पर तिलक लगाकर अभिवादन किया गया। नर्सरी से लेकर 12वीं के 2 विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वितरण कर विद्यालय प्रवेश उत्सव के महत्व को समझाया। स्कूल के सभी शिक्षकगण हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम ने मिलकर हमारा आत्मीय स्वागत किया। हमारा पूरा दिन आनंदमय रहा। There was a short program by teachers, both Hindi and English medium school. This was well appreciated by students and parents. We enjoyed a lot. सेल्फ इंट्रोडक्शन डे 8 जुलाई का दिन हमें आमंत्रित कर रहा था हमारे स्वयं के परिचय देने को। हमें अपने छोटे एवं बड़े भाई बहनों को जानने एवं पहचानने का अवसर मिला। हम सबसे रूबरू हुए। We all were very good to know each other, juniors and seniors.
15 जुलाई वी नीड द लीडर्स टू लीड द ग्रुप। हमने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर अपने विद्यालय के नायक नायिकाओं का चयन किया। स्कूल कैबिनेट इलेक्शन इन द स्कूल, स्टूडेंट सीक यंग लीडर्स टू लीड द ग्रुप। वी इलेक्टेड स्कूल कैप्टन एंड असिस्टेंट स्कूल कैप्टन। इन्वेस्टिचर सेरेमनी 21 जुलाई को विद्यालय के विद्यार्थी परिषद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि मैनेजर फादर निर्मल शांति नंदन मिंज रहे। सागर श्रेष्ठ लकड़ा नायक और अंबिका एक्का नायिका के साथ अन्य विद्यार्थी परिषद को शपथ दिलाया गया। यंग साइलिंग लीडर्स वेर इलेक्टेड फॉर द बोथ फॉर द बेटर गवर्नेंस फॉर द स्कूल फैकल्टी एंड टू हेल्प द स्कूल मैनेजमेंट। फीस्ट डे ऑफ सेंट एन्स 26 ऑफ जुलाई। कितनी सौभाग्य की बात है कि स्कूल और बालिका छात्रावास में हमें संत अन्ना धर्म समाज की पुत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। वी आर फॉर्चुनेट टू सेलिब्रेट द फीस्ट डे ऑफ सेंट एन एंड सेंट जोआकिम। द डे began with the holy mass in the honor of the sisters. There was a short cultural program by teachers and students of both the mediums to felicitate our dear sister during school hours. इस खुशी के मौके पर फादर निर्मल शांति नंदन मीन्स मैनेजर एवं दोनों माध्यम के प्राचार्य उपस्थित थे। फादर निर्मल शांति नंदन मीन्स ने इस खुशी के मौके पर संत अन्ना की धर्म बहनों के सभी कार्यों की सराहना की। We students were excited to receive sweets at this occasion. Feast day of Saint Ignatius Loyola। 31 जुलाई को संत इग्नासियस लोयोला का पर्व दिवस मनाया गया। संत इग्नासियस लोयोला यीशु समाज संस्था के संस्थापक हैं। यह विद्यालय यीशु समाजियों के पुरोहितों द्वारा संचालित की जाती है। पूरी दुनिया में संत इग्नासियस लोयोला को पूरी संस्था में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे लोयोला दिवस कहा जाता है। और लोयोला के डांस कॉम्पिटिशन एंड इसकी बेस्ट ऑन संत इग्नासियस लोयोला वाज पुट अप। द प्रोग्राम एज वेल prepared by all the group members with teachers in charges. We enjoyed the dance and came to many dances of the school. 5 अगस्त स्कूल में विद्यार्थियों को 4 दलों में बांटा गया है। लोयोला ग्रुप, जेवियर ग्रुप, ब्रिटो ग्रुप और गुंजागा ग्रुप। 4 दलों में विभाजित विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं द्वारा अपने फुटबॉल प्रतिभा का आयोजन किया गया। सभी ने पूरी जोश के साथ अपने अपने ग्रुप को विजयी बनाने का प्रयास किया। इंटर हाउस फुटबॉल कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5 अगस्त। ऑल द फुटबॉलर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, शो देयर परफॉर्मेंस। Some of them turned as excellent players. 9 अगस्त। पहली बार 9 अगस्त को संत जेवियर्स स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। विद्यार्थीगण और शिक्षक आदिवासी परिधान में आकर आदिवासी नाच का लुत्फ उठाया। छोटे बच्चे इस कार्यक्रम में खुलकर शरीक हुए। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल आदिवासी दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। Students and teachers come to school with Adivasi garments and presented cultural dance. Small children were most zeal to celebrate the feast. 5 सितंबर पूरे भारत देश में शिक्षक दिवस के लिए जाना जाता है। School organized Teachers Day celebration. Students prepared excellent prayer service and Eucharist in honor of their teachers for their well-being. Students presented varieties of cultural programs. Students presented a token of love to their beloved teachers with precious gifts. The news was published in दैनिक भास्कर, नई दुनिया, हरी भूमि एंड नवभारत न्यूज़पेपर। 8 सितंबर का दिन विद्यालय के सभी सीएलसी भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज उनके लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। During Holy Mass, new candidates were initiated into CLC and the old ones renewed their commitment. Father Nirmal Shanti Nandan Minj was the main celebrant during the Holy Mass. 9 सितंबर को बालक बालिकाओं के लिए बास्केटबॉल खेल का आयोजन किया गया। सभी ने बास्केटबॉल कोर्ट में अपने जोश एवं उत्साह के साथ दिखाई दिए। खेल का बेहतर प्रदर्शन हुआ। सभी टीमों में टीम भावना कूट कर भरी थी और सभी ने खेल भाव के साथ खेलते हुए अपनी सहभागिता दी और
के जीत और हार को स्वीकार किया। इंटर हाउस बास्केटबॉल कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड। ऑल द प्लेयर्स वेर एक्साइटेड टू विन द गेम। इट वाज एक्साइटिंग टू सी द प्लेयर इन गुड स्पिरिट। 13 सितंबर राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में हम सेंट जेवियर्स के विद्यार्थियों को ओपनिंग सेरेमनी में अपनी कला और संस्कृति प्रदर्शन करने का अवसर मिला। स्ट्रोट्रफ हॉकी स्टेडियम में उपस्थित दर्शक दीघा और अधिकारियों का मनोरंजन किया। Creatively present and dance attract everyone present at the stadium. It was rocking performance, thunderclap of audience, and the appreciation of the master of ceremony encouraged all of us. 14 सितंबर आज का दिन क्रूसवीर विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन था। इस दिन को क्रूस विजय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सभी क्रूसवीर इस दिन सच्चे क्रूसवीर बने रहने के लिए शपथ ग्रहण किए। 20 से 27 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन 20 से 27 सितंबर किया गया। विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी, जिसके कारण उपस्थिति 100% रही। फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन 20 to 27 of September. All the students appeared the examination with good preparation. The attendance super. 2 अक्टूबर गांधी जयंती। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता बापूजी की जयंती मनाई गई, जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने महात्मा गांधी की झांकी, कविता पाठ, भाषण, सर्वधर्म प्रार्थना आदि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बापूजी को याद किया। सत्य, अहिंसा और सहयोग को अपने जीवन में लागू करने की प्रतिज्ञा ली। There was one act on the life of Mahatma Gandhi based on Dandi March. The news was published in Dainik Bhaskar, Haribhumi, Nai Duniya and Nav Bharat newspaper. 7th October Result Day, Parents Teachers Meet. अभिभावक शिक्षक बैठक त्रैमासिक परीक्षा परिणाम के साथ संपन्न हुआ। त्रिकोणीय बैठक अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी बहुत सफल रहा। परीक्षा परिणाम देखने के लिए बड़ी तादाद में अभिभावक उपस्थित थे। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं के छात्रों ने कठिन परिश्रम कर कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त कर एक अलग जगह निर्धारित कर लिया। अभिभावक और छात्र बहुत खुश थे। Parents teachers meet turn into a good success in spite of busy schedule. Parents come from far and wide to see. Students were also seen quite interested for the result. 21 अक्टूबर को हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम स्कूल के द्वारा 21 से 24 अक्टूबर तक शैक्षणिक भ्रमण के लिए विशाखापट्टनम ले जाया गया, जिसमें हम छात्र छात्राओं ने समुद्र, बंदरगाह के अलावा बहुत सारी चीजें देखी एवं सीखी। टूर्नामेंट ऑफ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। खेल जगत में सेंट जेवियर स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। फुटबॉल प्रतियोगिता कुनकुनी में 6 यीशु समाजी स्कूलों के बीच छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया और बालिकाओं का फुटबॉल कंपटीशन सेंट जेवियर स्कूल अंबिकापुर में 7 यीशु समाजी स्कूलों के बीच बालिकाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में रायपुर असीम कुजूर कक्षा 7वीं सरगुजा जोन से बास्केटबॉल टूर्नामेंट में तृतीय स्थान प्राप्त किया। टोनी कलकत्ता कक्षा 9वीं, वर्षा भगत कक्षा 8वीं बास्केटबॉल टूर्नामेंट में रायपुर जाने के लिए चुने गए थे, पर कुछ कारण से वे नहीं जा पाए। इन खिलाड़ियों ने सेंट जेवियर स्कूल की गरिमा और प्रसिद्धि को बढ़ाया है। सेंट जेवियर स्कूल परिवार इन पर गर्व करता है। 18 नवंबर को बाल दिवस बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। सत्र के प्रारंभ से ही इस दिन का इंतजार बेसब्री से रहता है। क्योंकि 14 नवंबर दीपावली अवकाश में था, इसलिए 18 नवंबर को बाल दिवस चाचा नेहरू का जन्मदिन अर्थात बच्चों का दिन मनाया गया था। इस अवसर पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। यह खेल बच्चों को बहुत पसंद आया। Children were anxiously waiting to celebrate Children's Day. Finally, children got the opportunity to celebrate it. There was great fun and among children, especially among KG and primary children. You know, parents, the whole program was acted upon by their teachers of both the medium Hindi and English. The news was published in Dainik Bhaskar, Haribhumi, Navbharat newspaper. 25 नवंबर को किशोरावस्था विद्यार्थियों को उनके समायोजन संबंधी चुनौतियों के संबंध में कार्यशाला संपन्न। श्री यूके जोशी ने नर्सिंग अधिकारी एवं
श्री जिलोकचंद सामुदायिक नर्सिंग अधिकारी ने संबंधित विषय पर व्याख्यान दिया। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के प्राचार्य, छात्र छात्राएं, डॉक्टर खान एवं सहायक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ जशपुर की गरिमा में उपस्थिति पाई गई। 3 दिसंबर सेंट जेवियर्स डे। सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांति भवन जशपुर सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल के सर्वश्रेष्ठ संत हैं। इसलिए 3 दिसंबर को सेंट जेवियर्स डे मनाया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के नाम पर सेंट जेवियर्स स्कूल पत्थलगांव, सेंट जेवियर्स स्कूल रायगढ़, सेंट जेवियर्स स्कूल बरमकिला, सेंट जेवियर्स स्कूल अंबिकापुर, सेंट जेवियर्स स्कूल उमरिया, सेंट जेवियर्स स्कूल बैकुंठपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल मानपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल राजपुर और सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज रांची, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद, सेंट जेवियर्स कॉलेज पलककोटाई, तमिलनाडु आदि यीशु समाजी पुरोहितों के द्वारा संचालित है।